लग के ही एक बालकनी दी हुई है, जिसकी वजह से जो लिविंग एरिया है ना उसका एक एक्सटेंशन है एक्चुअली ये बालकनी। किस तरीके से, आइए पहले बालकनी दिखाती हूँ आपको। और इस जगह को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए ना ये जो खिड़की इन्होंने दी हुई है सीधे इस दीवार से, अगर आप नोटिस करें तो इट इज़ राइट अंटिल दी end over here, so there are practically no walls on this side. This is a complete glass, completely transparent wall. वेलकम टू अफोर्ड होम्स। मैं हूं एकता कपूर और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि आपको मिलती है एट अफोर्डेबल प्राइसेस, और यहाँ पर आपको मिलता है ज़ीरो ब्रोकरेज भी। अगर आप देख रहे हैं कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी तो कांटेक्ट कीजिए हमें ऑन द मेंशन नंबर ऑन द स्क्रीन। और इस वक्त आज मैं यहाँ पर आपको लेकर आई हूँ एट कुमार पार्थ टावर्स विच इज़ लोकेटेड इन #TrueBaner। What is #TrueBaner? लोकेशन के बारे में मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं आपको देने वाली हूँ प्रोजेक्ट के कंप्लीट डिटेल्स। 35 फ्लोर्स के इन टावर्स में आपको मिलेंगे मल्टीपल वेरिएंट्स। आइए मैं आपको दिखाती हूँ इसे। एंड नाउ लेट्स वॉक इनटू द 3 BHK। यहाँ पर हम अंदर जा जाते हैं और एंट्रेंस पे आपको मिल जाएगी ये एक वॉल, ताकि आपके लिविंग रूम का व्यू हम कर सके ब्लॉक फ्रॉम अदर्स। एंड दिस इज योर ब्यूटिफुल लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, जो कि है अप्रोक्सीमेटली 23 बाय 11.8 फीट का। येस, यू हर्ड इट राइट। इतना बड़ा लिविंग स्पेस एंड डाइनिंग स्पेस जो कि यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। वैसे किचन दिखाते दिखाते मैं आपको एक और बात बता दूँ, क्या मैंने आपको बताया कि ये पूरा का पूरा लैंड पार्सल जो है ये अप्रोक्सीमेटली 2 एकड़ का है, जो कि लोकेटेड है सीधे ऑन दी बॉम्बे बैंगलोर हाईवे। Yes, when I said #TrueBaner, I meant this is located in Baner, right on the highway. और इस 2 एकड़ की प्रॉपर्टी में आने वाले हैं 3 टावर्स, जिनमें होंगे ऐसे खूबसूरत से घर। आइए और किचन को भी एक्सप्लोर करते हैं हम बातें करते करते। ये एल शेप्ड का ग्रेनाइट स्लैब आपको यहाँ पर किचन में मिल जाएगा, जो कि एंड होगा सीधे यहाँ पर आपके वेजिटेबल सिंक पे। किचन का भी साइज़ अगर आप नोटिस करें तो इट इज़ अ प्रॉपर स्क्वायर किचन, जो कि काफ़ी बड़ा होने का फील एक देता है। एंड उसी के साथ साथ एक एडिशनल यूटिलिटी एरिया भी इस किचन के अंदर ही प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे एक कॉर्नर है जहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन आ सकता है, और ये एक बड़ी सी विंडो, अनलाइक अदर होम्स ना जहाँ पे छोटी छोटी विंडो दे देते हैं सिर्फ वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पे बड़ी सी विंडो दी हुई है जो कि है स्लाइडिंग भी, और इसमें आपको मिल जाएगा एक मस्कीटो नेट भी। अब ये तो हो गई किचन की बात, और अब हम दोबारा आते हैं आपके डाइनिंग एरिया की तरफ। डाइनिंग एरिया में आपको यहाँ पर एक कम से कम 8 सीटर डाइनिंग टेबल आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं। इतना बड़ा ये एरिया है, और इसके अलावा यहाँ पर है आपका लिविंग स्पेस भी। लिविंग एरिया को लग के ही एक बालकनी दी हुई है, जिसकी वजह से जो लिविंग एरिया है ना उसका एक एक्सटेंशन है एक्चुअली ये बालकनी। किस तरीके से, आइए पहले बालकनी दिखाती हूँ आपको। ये है आपकी अटैच्ड बालकनी। वेल, जिस हिसाब का ये घर है ना उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपकी बालकनी को अटैच्ड लिविंग और डाइनिंग दिया हुआ है, क्योंकि ये इतना स्पेशियस है। यहाँ पर आपको मिल जाएगी तीनों साइड से कवर्ड बालकनी, फ्लोरिंग आपको मिल जाएगी एंटी स्किड, और उसी के साथ साथ आपको बालकनी से मिलेगा एक खूबसूरत सा व्यू, क्योंकि आप लोकेटेड होंगे सीधे हाईवे पर। और जो 35 फ्लोर्स के ये टावर्स हैं, इसमें आपको मिल जाएंगे 25 रेजिडेंशियल फ्लोर्स और 6 फ्लोर्स ऑफ पार्किंग। अब आप सोच रहे हैं 25 और 6 35 कैसे हुआ? वेल, एक फ्लोर आपको मिलेगा बेसमेंट पार्किंग का भी। और रही बात अमेनिटीज़ की, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आपको गेस्ट बेडरूम दिखा देते हैं। यहाँ पर हम चलेंगे टूवर्ड्स योर गेस्ट बेडरूम, जिसको एक अलग से ये आइल पैसेज दिया हुआ है, जहाँ पर एक विंडो भी है ताकि वेंटिलेशन बना रहे। और यहाँ पर हम आते हैं आपके फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस में। अगेन एंट्रेंस पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक अटैच टॉयलेट एंड वॉश, जिसमें कि आपको मिल जाएंगे स्टैंडर्ड CP सैनिटरी फिटिंग्स जो कि है प्रीमियम, एंड उसी के साथ साथ दीवार पर डिजाइनर टाइल्स, एंड फ्लोरिंग पे आपको मिल जाएंगे एंटी स्किड टाइल्स।
एंड दिस इज द कंप्लीट बेडरूम। नाउ द बेडरूम का साइज जो कि आप देख सकते हैं, देयर इज प्रीटी बिग। इसके डायमेंशंस आपकी स्क्रीन पर मेंशन तो हैं ही, पर ये जो एक विंडो है ये बहुत क्यूट है। नॉर्मल जो बे विंडोज आपने देखी है वहाँ पर इस हाइट पर एक सीटिंग एरिया होता है, पर यहाँ पर एक बहुत ही क्यूट सा लो लाइन छोटा सा सीटिंग एरिया टाइप का दिया हुआ है, जहाँ पे आप बैठ के अपनी शायद शाम की कॉफी तो एंजॉय कर ही पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये आधी जो है ये टफन्ड ग्लास है, इस वजह से यू कैन ऑलवेज हैव अ स्टैंडिंग बालकनी फील ओवर हियर। एंड स्पेशली अगर आप टॉप फ्लोर पे घर लेते हैं तो आई एम श्योर आप बादलों से ही बातें करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले बेडरूम की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बार इस बेडरूम को अच्छे से देख लीजिए। इसकी स्पेस, एक वार्डरोब के लिए अलग से जगह प्रोवाइड की हुई है आपको यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आपका वार्डरोब फिट भी हो जाए तो भी यहाँ पर आपका बेड, आपका टेबल, सब कुछ बहुत आराम से सेट किया जा सकता है। आपके बाकी के दोनों बेडरूम्स जो है वो मेरे दोनों तरफ यहाँ पर है, तो आई थिंक हम इस रूम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये है बेडरूम नंबर 2 जो कि है 12.8 बाई 12.5 फीट का। एंड यहाँ पर अंदर आकर देखिए कितना बड़ा लग रहा है ये रूम, और ऑलमोस्ट स्क्वायर होने की वजह से हर तरफ यहाँ पर स्पेस ही स्पेस आपको नजर आएगी। एक किंग साइज बेड यहाँ पर आपका फिट होने के बावजूद यहाँ पे एक बड़े से वार्डरोब के लिए भी जगह है, एंड यू कैन ऑलरेडी सी दैट देयर इज सो मच स्पेस यहाँ पर। बेड के दूसरी तरफ भी काफ़ी सारी जगह है, और इस जगह को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए ना ये जो खिड़की इन्होंने दी हुई है सीधे इस दीवार से, अगर आप नोटिस करें तो इट इज़ राइट अंटिल दी end over here, so there are practically no walls on this side. This is a complete glass, completely transparent wall जो कि आधी टफन्ड आएगी, और यहाँ पर आधी आपको मिल जाएंगी स्लाइडिंग विंडोज, जिसमें कि आपको मिलता है ये प्री फिटेड मस्कीटो नेट भी। अब आइए और देखते हैं इस रूम का अटैच टॉयलेट एंड वॉश। इसमें आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड सीपी सैनिटरी फिटिंग्स जो कि है प्रीमियम, एंड उसी के साथ साथ दीवार पर डिजाइनर टाइल्स, एंड फ्लोरिंग पे आपको मिल जाएंगे एंटी स्किड टाइल्स। एंड नाउ यहाँ पर है आपका अगला रूम, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे इस घर की कि यहाँ पर जो एक कॉमन बाथरूम है ये एग्जैक्टली इस रूम के बाजू में होने की वजह से कॉमन बाथरूम की तरह यूज हो सकता है एंड अटैच्ड ऑल्सो। पहले इसे देख लें, ये है कॉमन बाथरूम जिसमें कि आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड सीपी सैनिटरी फिटिंग्स जो कि है प्रीमियम, एंड उसी के साथ साथ दीवार पर डिजाइनर टाइल्स, एंड फ्लोरिंग पे आपको मिल जाएंगे एंटी स्किड टाइल्स। और ये है इस घर का फाइनल बेडरूम। नाउ हर एक रूम की ये जो खिड़कियां हैं ये इसकी एक्चुअल स्पेशलिटी है। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि एकता तुम कुमार पार्थ टावर्स में घर क्यों लेना चाहोगी, मेरा रीज़न होगा सिर्फ और सिर्फ विंडोज़। इतनी स्पेशियस, इतनी ओपन, और यहाँ पर इतनी अच्छी वेंटिलेशन एंड साथ में रोशनी जो मिल रही है ना इन विंडो से, इट इज़ अमेजिंग। अगेन ये वाली भी आधी फिक्स्ड आएगी और आधी स्लाइडिंग विद प्री फिटेड मस्कीटो नेट्स। अलॉन्ग विद दैट ये जो बेडरूम है इसका साइज और डायमेंशंस ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर मेंशन्ड है, पर उसके अलावा अगर आप इस रूम को अच्छी तरीके से देखने जाएं, यहाँ पर एक टेबल आराम से फिट हो सकता है। यहाँ पर आपका बेड आने के बावजूद इस जगह में एक वार्डरोब आराम से फिट हो गया है। मतलब कि ये रूम जितने की डायमेंशंस है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा नज़र आता है और फील भी होता है। और इसका सबसे अच्छा पार्ट जो मैंने आपको बताया, इसके बाजू में कॉमन टॉयलेट होने की वजह से अटैच्ड टॉयलेट वाला फील। सो बेसिकली इस 3 बेडरूम में आप ये बोल सकते हैं कि तीनों बेडरूम्स को एक अटैच्ड टॉयलेट एंड वॉश मिल रहा है, मतलब कंप्लीट प्राइवेसी भी। आई एम श्योर आपको ये सब कुछ बहुत पसंद आ रहा होगा ऑलरेडी, पर आप जानते हैं ना कि आपको हमें कॉन्टैक्ट कहाँ करना है। पर आपकी स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, इस प्रोजेक्ट के सभी डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कोई भी और डिटेल्स की अगर आपको ज़रूरत पड़े आप जल्दी से हमें व्हाट्सएप कर दीजिए या आप मेल भी कर सकते हैं। वेल आई एम श्योर आपको ये घर बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप देख रहे हैं ये वाली प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं आप हमें कांटेक्ट कहाँ कर सकते हैं। बने रहिए एट अफोर्ड होम्स विद अस ओवर हियर विद मी एकता कपूर।